गिलहरी का भगवान पर भरोसा। एक बार की बात है, किसी जंगल में ये गिलहरी रहती थी जिसका भगवान पर अटूट विश्वास था। उसे हर वक्त लगता था कि भगवान उसकी मदद करेगा। एक बार जंगल में अचानक भीषण आग लग गई। आग के प्रकोप को देखकर जंगल के सभी जानवरों में हलचल मच गई। सभी अपनी अपनी जान बचाकर भगवान से प्रार्थना करते हुए किसी भी तरह जंगल से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे थे। सभी के मन में ये कही आशा थी कि किसी भी तरह अपनी जान बचाई जाए, लेकिन गिलहरी बचने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करती और भगवान की कड़ी तपस्या करने लगी। वहाँ से गुजर रहे सभी जानवर उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए कहे, लेकिन गिलहरी ने मना कर दिया। मेरा भगवान पर अटूट विश्वास है, वे मुझे बचाने जरूर आएंगे। आग का प्रकोप और तेज होने लगा। जंगल के सभी जानवर तेजी से, कोई इधर भागता तो कोई उधर भागता। जंगल में हाहाकार मच गया। गिलहरी को देखकर एक खरगोश ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? सभी जानवर अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और तुम्हें कोई चिंता नहीं है। गिलहरी ने कहा, तुम अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरे भगवान बचाएंगे। आग धीरे धीरे उसके पास आने लगी तो गिलहरी पास की छोटी चट्टान पर चढ़ गई और यह देखकर लोमड़ी बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता नहीं है आग तुम्हारे पास आ गई है। किसी भी तरह अपनी जान बचाओ। हमारे जंगल के सभी जानवर जंगल से बाहर निकल गए हैं, तुम भी चलो मेरे साथ। गिलहरी ने उसे भी मना कर दिया, तुम जाओ, मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है, वे ही आकर मुझे बचाएंगे। इतने में आग उसके बिल्कुल पास आ गई। गिलहरी और ऊपर की चट्टान पर चढ़ गई। आकाश में उड़ रहे कुछ मोर ने उसे समझाया, चलो हम तुम्हें अपने पंजों में पकड़कर जंगल से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आग चट्टान तक पहुंच गई और गिलहरी आग में ही जलकर मर गई। मरने के बाद गिलहरी ने भगवान से पूछा, हे भगवान, मुझे तुम पर अटूट विश्वास था, कड़ी तपस्या कर रहा था, लेकिन आपने मुझे बचाने नहीं आए। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार बचाने के लिए अलग अलग रूपों में आया, लेकिन तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी और मुझे नहीं पहचाना। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें बचाने के लिए प्रयत्न नहीं किया? दोस्तों, ठीक उसी गिलहरी की तरह हम लोगों के इधर उधर भी भगवान किसी न किसी रूप में मौजूद रहते हैं, लेकिन हम लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। उन्हें पहचानने के लिए हमें अपने मन के द्वार को खोलना होगा, तभी जाके हम उन्हें पहचान पाएंगे।